वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती में क्या कुछ बदलाव किया गया है, यानी कि परीक्षा जो तिथियां हैं उसमें क्या बदलाव हुआ है। अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए कितनी सीटें हैं, यानी कि चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए कितनी सीटें हैं। और एडमिट कार्ड को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं, कब तक जो है आपकी एडमिट कार्ड वो जारी की जाएगी। और एग्जाम की जो तिथियां बताई गई हैं, क्या वो सच में वही एग्जाम की तिथियां या परिवर्तन किया जाएगा। तो उसके बाद कितना फॉर्म भरा गया है अभी तक का जो डाटा, यानी कि आज 25 फरवरी 2024 है। तो आज का जो डाटा है उसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। अटेम्प्ट वाले सोच समझकर आवेदन और परीक्षा दें। तो अटेम्प्ट को लेकर के भी हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। और दोस्तों, कई ऐसे सवाल हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि परीक्षा तिथियों को लेकर के और जो आपका आवेदन की तिथियां उसको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले जितने भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर रहे हैं तो एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपको बता दें कि आज है आपका 25 तारीख और कल आपका 26 तारीख है, तो कल यानी कि 26 तारीख के बाद से आपको कोई भी डेट जो है एक्सटेंड नहीं की जाएगी, यानी कि आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। आपको 3-4 दिन के लिए मौका दिया गया था। आप लोगों ने बहुत सारा फॉर्म, जो भी चीज़ें थी, जो भी त्रुटियां थी, उसको सही कर लिया, यानी कि फॉर्म भर लिया। तो आपको जो है 26 तारीख तक, यानी कल तक जो है आपको लास्ट डेट है। इसके बाद से आपको कोई भी तिथियों में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए आज और कल दोनों में मिला करके आप लोग जल्द से जल्द आवेदन करके फीस पेमेंट कर लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो चीज़ें मान नहीं होंगी। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट नहीं किया जाता है तो आपका फॉर्म अधूरा रह जाएगा। इसलिए जिनका फीस पेमेंट हो जाएगा वही भर जो है परीक्षा दे पाएंगे, उन्हीं का एडमिट कार्ड वो जारी किया जाएगा। तो इसलिए अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को देख करके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और कल तक जो है लास्ट डेट है, तो आप लोग बिना विलंब शुल्क के साथ, यहाँ पे बताया गया था कि 26 तारीख तक जो है आपको फॉर्म भरना है। तो ये तो हो गई आपकी फॉर्म अप्लाई को लेकर के। अगर आपको ज्ञात होगा, आपको हमने दिखाया था कि आपको 3 लाख है, यानी कि शुक्रवार की बात है, शुक्रवार को जो है यहाँ पे 3,91,000 कैंडिडेट ने यहाँ पे फीस जो है पेमेंट कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए 3,91,000 कैंडिडेट का यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3,91,000 फीस पेमेंट हो गया था। शुक्रवार की बात है। अब आपको हो गया शनिवार और रविवार, यानी कि 2 दिन में कितने आवेदन हुए हैं और कितने फीस पेमेंट किए गए, उसको लेकर के हम लोग भी बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जब तक जिनका फीस पेमेंट नहीं होगा तब तक रजिस्ट्रेशन अगर आपका किया गया है तो आपका सब बेकार हो जाएगा, जब तक फीस पेमेंट नहीं होगा। तो उसी के संबंध में हम लोग बात कर लेते हैं। तो लगभग 3,91,000 यहाँ पे छात्रों ने फीस पेमेंट कर दिया था शुक्रवार तक। और फॉर्म जो फिलअप का जो पूरा टोटल हुआ था, यानी कि जो आपका हुआ था आज, यानी कि आज की डेट में बता दें आपको कि लगभग दिखा देते हैं डाटा आपको कि कितना फॉर्म फिलअप हुआ है आज की डेट में। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि 4,94,677, यानी कि 4,94,677 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। 4,94,674, ठीक है, 77, ये आपकी पूरी डाटा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का डाटा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है कि अब तक जो फीस पेमेंट कितनी हुई है उसको आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। क्योंकि जब तक फीस पेमेंट आपका नहीं होगा तब तक आपका रजिस्ट्रेशन करना भी बेकार है। इसलिए आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका एडमिट कार्ड। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 22/2024 दिया गया है, ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पे सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 4,42,064, ठीक है, ये टोटल निकल के आ रहा है। यानी कि आप लोगों ने देखा कि शुक्रवार को 3,91,000 यहाँ पे फीस पेमेंट हो गया था। अब जो है बढ़ करके यहाँ पे 4,42,064 कैंडिडेट ने यहाँ पे क्या किया है, जो है फीस पेमेंट कर दिया है। तो आप इसके आधार पे जो है समझ सकते हैं कि अगर ये 4.5 लाख के आसपास मतलब कि फीस पेमेंट हो चुका है और आपके टोटल जो सबमिट फॉर्म हुए हैं वो 4,94,000 के आसपास हुए हैं, तो अब कहीं ना कहीं देखा जाए लगभग 50,000 के आसपास जो फीस अभी पेमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप 4,42,064 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे सिर्फ अभी तक जो है फीस पेमेंट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का है। और सबसे ज़्यादा आपका कंपटीशन होगा वो 6 to 8 के लिए हो रहा है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। हमने आपको सुबह के वीडियो में बताया था कि किसमें कितनी कितनी सीटें हैं और किस प्रकार से जो है यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है और एक सीट पे कितने कैंडिडेट यहाँ पे शामिल हैं होंगे। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपका एग्जाम डेट बताया गया था, 2 डेटें आई थी आपकी। एक आया था आपका 7 से लगा करके 17 मार्च तक, एक आपका डेट आया था वो आया था 9, 15 और 16। तो देखिए, कभी भी मतलब कि अगर इन दोनों डेटों में से आपकी परीक्षा कराई जाती हैं, चाहे जब कराई जाती हैं, समझिए कि या तो 7 से लगा करके 17 तक, या तो 9, 15 और 16, इन डेटों में आपकी जो है परीक्षाएं होनी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर
तो ये डेटें अगर कंफर्म है तो देखिए, अगर फॉर्म फिलअप का डेट आगे नहीं बढ़ता है अब दोबारा, तो कहीं ना कहीं एग्जाम डेट भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव का माहौल है, इसलिए जल्द से जल्द परीक्षा करा करके रिजल्ट देना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे 2 डेटें हैं, तो इसके आधार पे हमें तैयारी करना है। यही पे अगर देखें एडमिट कार्ड को लेकर के, तो एडमिट कार्ड में क्या है, अगर इस प्रकार से ये डेटें रह गई, एग्जाम की तारीख अगर यही है, तो आपके लगभग 2 से 3 फरवरी, यानी कि 2 से 3 फरवरी, यानी कि 1 हफ्ता पहले आपको पता है कि एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया जाता है, तो यानी कि 2 से 3 फरवरी के पास, मतलब आसपास जो है आपके एडमिट कार्ड वो जारी कर दिए जाएंगे। आशा करती है चीज़ें आप बिल्कुल आप समझ गए होंगे, आप तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि देखिए अब बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर के। एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ था कि महिला की सीटों को लेकर के उसमें क्या अपडेट है उसको बता देते आप। अगर हम पीआरटी की सीटों की बात करें और वो भी महिला कैंडिडेट की बात करें, तो आपको ज्ञात होगा कि हमने बताया था आपको कि 12,600, यानी कि 12,667 ऐसे कैंडिडेट हैं जो महिला कैंडिडेट हैं। 12,667 कैंडिडेट पीआरटी के लिए बात करें महिलाओं के लिए, तो ये महिला कैंडिडेट यानी कि महिलाओं के लिए। अब यहाँ पे अदर स्टेट, ठीक है, और जो मतलब कि अदर स्टेट कैंडिडेट जो जनरल है, यानी कि जनरल में जो महिलाएं काउंट होंगी वो है, यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पे अनारक्षित वर्ग यानी कि जनरल वाला महिला और पुरुष का है, तो पुरुष वर्ग था, पुरुष वर्ग में ही यहाँ पे फाइट होगा और महिला का महिला में होगा। अगर देखिए यहाँ पे महिला के लिए अगर महिला का नंबर ज्यादा आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये पुरुषों के जो अनारक्षित वर्ग है अदर स्टेट की बात करें तो वो उसमें चली जाएंगी, यानी कि महिला जो है पुरुष वर्ग में जा सकती हैं, लेकिन पुरुष जो है महिला वर्ग में वो नहीं जा सकता है। ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा TRU 1 और TRU 2 में सेम कंडीशन यहाँ पर इसी प्रकार से जो है था, यानी कि महिला पुरुष में कैंडिडेट में सीटों पे जा सकती हैं, लेकिन जो है पुरुष वर्ग का जो सीट है महिला में नहीं जा सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ को अगर हम बात करें 6 to 8 के लिए जो सीटों की संख्या है यानी कि महिलाओं के लिए वो है आपकी 8,638, यानी कि 8,638 महिलाओं के लिए हैं। तो इस पे जो है देखिए अदर स्टेट की जो महिला हैं, ठीक है, यानी कि जो अनारक्षित वर्ग में आएंगी महिलाएं, ये सीटें हैं। तो सामान्य यानी कि जनरल जो कैटेगरी की महिलाएं हैं, चाहे वो बिहार कैंडिडेट के हों, ठीक है, या अदर स्टेट की महिला हो, तो वो अनारक्षित वर्ग पे ही जो है यहाँ पे फाइट करेंगी। ठीक है, और हमने जो अभी बताया आपको कि पुरुष वर्ग वाले में महिलाएं जा सकती हैं, यानी कि जो अनारक्षित वर्ग की जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट वो पुरुष वर्ग वाला जो यहाँ पे दिया गया अनारक्षित वाला इसमें वो फाइट कर सकती हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें 9वीं और 10वीं के लिए जो सीटों की संख्या है वो 6,000 लगभग 6,030 सीटें हैं, यानी कि 6,030 जो है सीटें यहाँ पे दी गई, यानी कि 6,000 मान के चलिए। उसके बाद से 11वीं और 12वीं के लिए अगर बात करें यहाँ पे तो 7,427 महिलाओं की जो सीटें हैं वो जो है 7,027 सीटें यहाँ पे महिलाओं के लिए दिया गया है, यानी कि 7,427। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये पूरी जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए हैं। तो महिला साफ साफ यहाँ पे समझ लीजिए कि जो अदर स्टेट की महिला है वो अदर स्टेट की महिला है, और जो जनरल वाला जो आपकी सीट है यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी वाला जो सीट है उसी पे आप फाइट करेंगी, महिला वाले में ही। ठीक है, अगर आपका नंबर ज़्यादा आ जाता है तो आप पुरुषों में वहाँ पे आप जा सकती हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जो आपकी दिखाई देता है। अगर हम अटेम्प्ट को लेकर के बात करें, यानी कि अटेम्प्ट वाले सोच समझकर आवेदन और परीक्षा दें। देखिए अभी तक तो आपको दिखाया गया कि 3 अटेम्प्ट है आपकी, ठीक है, लेकिन 5 अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ पे सारी प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नोटिस इसके बारे में जारी नहीं किया गया है। बात तो हो गई है लेकिन अभी नोटिस जारी नहीं किया गया है, और सिग्नेचर होना बाकी, हमने आपको दिखाया था विद प्रूफ के साथ। ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं, चाहे अदर स्टेट वाले हों चाहे बिहार के हों, ठीक है, यहाँ पे दोनों लोगों को समझना क्या है कि अगर आपका तैयारी अच्छी है, यानी कि लगभग 80% 85% अगर तैयारी हो चुकी है और बढ़िया तैयारी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप फॉर्म जो है यहाँ पे अप्लाई करिए और अटेम्प्ट को यहाँ पे जो है सही करिए, यानी कि इसमें परीक्षा आप दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लगभग 4.0 के यानी कि जो अगस्त में वैकेंसी आने वाली है उसका कोई गारंटी तो है नहीं कि आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे अगर अच्छी तैयारी आपकी है तो यहाँ पे आप सोच समझ करके ही जो है आवेदन और परीक्षा देंगे। ठीक है, अगर आप देखिए फॉर्म अप्लाई कर दिए और परीक्षा नहीं दिए, अब यहाँ पे कई सारे सवाल होंगे अभ्यर्थियों के कि क्या हम फॉर्म अप्लाई कर दिए परीक्षा नहीं दिए तो क्या अटेम्प्ट काउंट होंगे। तो मेरे हिसाब से कि जब तक आप परीक्षा नहीं देंगे तब तक हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट काउंट न हो, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप सोच समझ कर ही जो है यहाँ पे अटेम्प्ट को देखिएगा। लेकिन आपको देखिए 3 से 5 अटेम्प्ट तो वो होना ही है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। बाकी दोस्तों ये सारी अपडेट थी परीक्षा तिथियों को लेकर के, और जो अदर स्टेट जो सीटों को लेकर के महिलाओं के लिए क्या कुछ थी, और एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा,
2 या 3 फरवरी के आसपास जो आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। और कितना फॉर्म भरा गया है अभी तक, यानी कि आज 25 फरवरी है, कल लास्ट डेट है आपका फॉर्म अप्लाई करने का। अटेम्प्ट वाले जो के लिए हमने बात किया है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, देनी थी आपको।